फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे क्या? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। संविधान ही महत्वपूर्ण है, न केवल एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, बल्कि एक नागरिक होने के लिए कि भाई भारत के नागरिक तो पता होना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो भाई प्रस्तावना, प्रस्तावना से क्या प्रश्न बनेंगे, बनने की संभावना रहेगी आपकी। देखिए, अगर आप प्रतियोगिता में जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है कि प्रस्तावना आप रट लीजिएगा। टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, बट उसको जैसे ना हम भारत के लोग, ये पूरा आप रट लीजिए। 2-3 दिन जो भी टाइम लगे, अच्छी बात है। प्रभाव पड़ेगा आपका। अगर आप पेपर लिखते हैं या वनडे वाले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ गलती है, कहाँ से इन्होंने गलती करके हमसे पूछा है कि भाई सही कीजिए, कितनी न्याय की बात की है, क्या है क्या। तो ये सब आप समझ आए, क्योंकि वो लगवा लेते हैं कि भाई इनको क्रमशः लगाइए, लाइन से लगाइए जो ये शब्द दिए गए हैं, या कितनी समानताओं की, कितने न्याय की, और ये सब बातें की गई हैं। ये प्रश्न इससे बनते हैं। और क्या संविधान में संशोधन मूल अधिकार क्या नहीं है? संविधान नहीं, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बुल। तो इसमें कितनी बार चेंजेस हुए हैं? चेंजेस यानी अमेंडमेंट, संशोधन हुए हैं। इस तरीके से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो प्रस्तावना यानी हम ये कह सकते हैं नींव, मकान की नींव होती, जितनी मजबूत होगी उतनी ही अच्छी होगी। ये प्रस्तावना वही काम करती है हमारे संविधान के लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना। कहाँ से लिया गया है भैया? तो सीधी सी बात है, अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम कहाँ संविधान को शामिल, देखिए संविधान बार बार आ रहा, प्रस्तावना, मैं संविधान बोलूँ, आप प्रस्तावना समझिएगा कि नहीं तो आप कहें कि ये मिस्टेक हो गई। तो वही देखिए, थोड़ा सा शब्द हो जाते हैं ना। तो संविधान में प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिका का जो संविधान था उसमें शामिल किया गया, और उद्देशिका का जो विचार है यानी प्रेम्बुल जो है हमारा, उसको यहीं से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। अब जो उद्देशिका की भाषा है, तो प्रस्तावना, इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया, जो इसकी भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कहाँ से? अमेरिका। भाषा नहीं पूछी जाती, बट आपको पता होना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। ऑस्ट्रेलिया। और उद्देशिका का जो विचार है, जो थॉट है, वो यूएसए से लिया गया। इसके उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, इसका क्या मतलब क्यों लिया जा रहा है? तो इसके भाई 3 प्रकार ये न्याय की बात करती है। कौन से न्याय? सम्मिलित न्याय नहीं भाई, सम्मिलित न्याय नहीं है, रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग। सामाजिक न्याय की, ये टाइपिंग एरर है, तो इसको लिख लीजिएगा सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की इसमें बात की गई है, और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय पूछ लेते भाई, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, 3 4 5 6, वो 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनकी बात हमारी उद्देशिका में की गई है। फिर भारतीय संविधान का जो हमने कल परसों पढ़े थे, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख, जो अनुच्छेद 38 है, उसमें क्या है कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का उल्लेख वहाँ पर भी है। ठीक, बस जैसे आप राइटिंग करते हैं, आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको संविधान का समावेश करके कोई बताना है, कोई ऐसे में ऐसा आ रहा है, तो अगर आपका वही ज्ञान है, ज्ञान तो अच्छी बात है, तो उसको आप लिंक करके आप लिख सकते हैं कि वहाँ पर इसकी बात की गई है, हमारी उद्देशिका में इसकी बात की गई है, ये आप लिख सकते हैं। तो अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई बंदे ने पढ़ा है। तो भाई भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता की, न्याय की बात हमने देखी 3, और समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अच्छा जी, अब कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात, या मैं मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्वतंत्रता की बात, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें की गई है। तो देखिए, अभी आप देख लीजिएगा, इसका जो उद्देशिका है, अगर आप पे लिखी हो
नहीं तो बहुत से जो बच्चों की किताबें होती हैं उनमें पूरी लिखी होती है। अच्छी बात है, बहुत से स्कूलों में ये पूरी जब प्रेयर होती है तो वो करवाते भी हैं, बहुत सुंदर बात है। तो विचार की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। आपसे पूछे कितनी स्वतंत्रता भाई, तो हमारी जो उद्देशिका उसमें शामिल है, तो भैया उसमें 5 है। ठीक है, ये आप देखिएगा। अच्छा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि संशोधन पूछ लेते हैं, ये तो बहुत पूछा है। देखिए हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कितने संशोधन हुए हैं, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, 8 हुए हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा हमारा संविधान इतना पुराना हो गया, तो डेफिनेटली जब इतने अमेंडमेंट हुए हैं टाइम टू टाइम, तो इसमें भी अच्छे खासे हुए होंगे। नहीं, इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है। क्या? तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही उसमें संशोधन किए गए थे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया 42वें संशोधन को। तो इसमें 1976 में जो संशोधन हुआ था उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य अब क्या है? अब है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब ये है, गिव मी अ मोमेंट, ये पहले ये, ठीक है, ये जोड़ दिए गए ये शब्द। ये तो पूछ लेते हैं कौन से शब्द जुड़े हैं या किस संशोधन के द्वारा जुड़े गए हैं, या इनको क्रमशः इनको लाइन से आप लगा दीजिए, 2 ऊपर नीचे कर देंगे तो इनको आपको लाइन से लगाना है। नेक्स्ट, मूल संविधान में विश्व एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तो ये शब्द भी जुड़ा है, ये भी आपने देखा है पीछे। प्रस्तावना की आकांक्षा क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, समानता यानी सब समान हो, तो इसकी बात हमारी प्रस्तावना में इंगित है, लिखी गई है, कही गई है, समझाई गई है। यह विश्व का सबसे लिखित नहीं सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, तो डेफिनेटली होगा। देखिए लगभग 200 साल शासन किया किसने? अंग्रेजों ने, तो उनसे तो हम लेंगे ही भाई। इतने साल जब आप अपने परिवार में रहते हो तो डेफिनेटली प्रभाव आता ही है अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का। फिर हम मित्रों में जाते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ, या हम पर प्रभाव आता है या हमारा किसी पर जाता है, आ रहा है ना। तो उसी जब आपसे 200 साल कोई हाँ हम लोगों के यहाँ रहा है, हम लोगों के यहाँ शासन किया है, तो उनके यहाँ से अच्छी चीज़ हम क्यों नहीं लेंगे? लेनी चाहिए। तो हमारा जो संविधान है वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने सब अच्छी चीज़ ली है अलग अलग देशों के संविधान से, और अपने यहाँ जो 1935 का अधिनियम था उससे अधिकतर लिया गया है। ठीक है, तो जब ये बना था, मैं अभी की बात नहीं करें, अभी आपको बताना है इसमें वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। ये जब बना था तब कितने थे? तो इसमें तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ हैं, जबकि अब क्या है? अब 12 हैं। ठीक, तो तब 8 थी, बट अनुच्छेद अब इतने कितने हैं वो आप बताइएगा अगर आपको पता हो। अब कुछ आपसे दे देते हैं कोटेशन, कुछ वाक्य कि भाई ये किस व्यक्ति के द्वारा कहे गए हैं, और ये माइलस्टोन साबित होते हैं कि इनसे आप, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, है ना, जुडिशरी की तैयारी करें, एपीओ की तैयारी करें, तो उसमें तो डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। क्या है? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये बात किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? ये है के.एम. मुंशी, वेरी पॉपुलर, आपने सुने होंगे इनका नाम। तो मुंशी जी ने ये कहा है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान की जन्म कुंडली है। यानी जैसे आपकी हमारी जन्म कुंडली देखते हैं ना कि भाई क्या इसमें दिक्कत है, क्या कौन से ग्रह गड़बड़ है, तो ये सब, ये हमारे अगर समस्या आती है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तो वो क्या लेता है, जब कहीं नहीं होता है, कहीं प्रॉब्लम आती, कहीं वर्णन नहीं है, तब वो संविधान का जो प्रस्तावना है इसको उठाते कि भाई इसमें क्या लिखा है, उसके अनुसार फिर वो जस्टिफाई करते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। एक बोल रहा है जन्म कुंडली है, तो देखिए डिफरेंस क्या शब्दों में है
तो आप पढ़ के जाओ, कहते अरे मतलब जब हमारा पेपर जब हम देते हैं और हमारा प्रश्न जो पढ़ा हुआ आता है तो हमको अंदर से बड़ी खुशी होती है, और उस खुशी में क्या होता है कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में हम प्रश्न गलत करे आते हैं, ये मत कीजिएगा। तो एक ने बोला, मुंशी जी ने बोला, जन्म की कुंडली है, मुंशी है तो मुंशी गिरी, तो आप ऐसा मतलब लिंक कर लीजिएगा, मुंशी हैं, लेखा पढ़ी करते हैं तो कुंडली उनके पास है, ठीक है, तो जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो चाबी किसके पास है, कुंजी के गजेंद्र गढ़कर, भाई इन्होंने गाड़ दिया धन अपना और कुंजी अपने पास रख ली। बाकी आप अपना लगा लीजिएगा, ये मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आप जैसा समझे आपको उचित लगे वैसा आप अपनी बना लीजिएगा, कोई भी विधि, कोई भी ट्रिक। संविधान की मूल आत्मा है, ये गोलकनाथ का जो केस था उसमें ये बात कही गई थी। प्रस्तावना में संशोधन, ठीक, अब ये क्या है, तो ये कह रहा है बेरुवारी का जो केस है 1960 का, 8 न्यायाधीश थे इस केस में, जो थे जो जितने भी जज बैठे थे वो 8 थे। इन्होंने की न्यायाधीश की पीठ ने भारत पाक समझौते पर विचार किया। पीठ ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये जो प्रस्तावना संशोधन की बात नहीं, हिस्से की, क्यों कहते हैं ये पार्ट है या ये नहीं है, पूछ लेते प्रश्न, क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं, तो हाँ या ना। तो ये कुछ केसेस हैं टाइम टू टाइम आए, और एक फिर ये सब अच्छे केस हैं, आप जब लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। तो इसमें 8 जज थे, उन्होंने विचार किया, तो पीठ ने कहा भाई प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे कानून द्वारा हम लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा ये निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, ये बात इस केस में कही गई। अब देखिए दूसरा केस आएगा, वो क्या कहेगा। तो कुल मिलाकर जो बेरुवारी वाला मामला था उसमें ये कहा गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती, ये तो मतलब अभी तक जितने भी इसमें जो न्यायाधीश बैठे थे सबसे ज़्यादा इसी केस में बैठे हैं, 13 न्यायाधीश केशवानंद भारती। और जो हमारा 1973 में कई अच्छी अच्छी बातें हुई जो आपसे पूछ ली जाती है। बंगाल टाइगर का जो आपने टाइगर ये कब आया, तो 1973 में कई चीज़ें हुई। फिलहाल आपको ये 73 का मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अच्छा, केरल राज्य ने एक और चीज़ करी है कि सभी को संविधान जानना जरूरी है, सब बच्चे जितने छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में सब, तो बहुत अच्छी बात है उसने ये किया है। केरल राज्य का ये वो था पार्टी, और केशवानंद भारती, एक तरफ केशवानंद भारती और जो स्टेट था वो केरल। इसमें क्या किया गया, 13 न्यायाधीश की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया। एक कह रहा हिस्सा नहीं है, एक कह रहा हिस्सा है। अब देखिए पीठ क्या होती है, पहली बात हम आपको ये समझा दें, अगर आपको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। पीठ 2 जज की पीठ बनती है ना, एक की पीठ नहीं होती, एकल होता है, एकल न्यायाधीश, तो 2 से बनेगी। फिर जो भी पीठ बनेगी वो क्या होगी, ऑड नंबर होगा, 3 होंगी, 5 होंगी, 7, 9, 13, क्यों भाई, सीधी सी बात है, आधे आधे हो गए तो बराबर हो जाएगा, फिर कौन आएगा, तो एक तरफ ज़्यादा ही होंगे, एक तरफ 5 हो गए, एक तरफ 4 हो गए, इस तरीके से। तो जिधर ज़्यादा फेवर होगा वो माना जाता है, ठीक है। और संवैधानिक पीठ किसको बोलते हैं, एक तो हमने बताया पीठ 2 की मिल गई, संवैधानिक पीठ 5 न्यायाधीश की होती है। किसी भी जो ऐसा मामला है उनको देखना है कि संविधान में ये मतलब उसको जस्टिफाई करना, उसका विश्लेषण करना है, तो 5 लोग बैठते हैं, उसको बोलते हैं संवैधानिक पीठ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा तो खैर 13 न्यायाधीश थे, इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि सॉरी, जो संविधान है उसका हिस्सा है प्रस्तावना, इसके पास कोई सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है, लेकिन यह क्या है, ये संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए मार्ग निर्देशक के रूप में कार्य करता है। नहीं समझ में आई, आधारभूत ढांचा, ये तो आपने सुना होगा, आधारभूत ढांचा बताओ ना, ये आधारभूत ढांचा है, इसको आप इसके आधार को आप हनन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, आधारभूत है, आपको देखना होगा, आधारभूत ढांचा है।
तो जितनी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है इसको देखिए, इससे अलग आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है। संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1975। सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानून रूप से लागू करने योग्य नहीं है। लागू नहीं कर सकते, बट आधारभूत ढांचा है, तो जो भी आप बनाएंगे, जो भी कानून, जो भी कुछ है, इनको देख के इनको ब्रीच नहीं करेंगे। SR बोम्बई बनाम भारत संघ और अन्य 94। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर जोर दिया और कहा कि जो स्टेट है, जो राज्य है, का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, अभी हम जैसे इंटरनेशनल मामलों की बात करें तो देश को राज्य बोलते वहाँ पर, जैसे कितने राज्य, तो आप समझिए वो देश की बात कर रहा है। खैर, तो यहाँ जोर देकर कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, धर्मनिरपेक्ष बात करते ना, हमारा धर्मनिरपेक्ष यानी इस आपके सरकार को कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्म नहीं होता है और किसी भी धर्म से संबंधित लोगों को अंतरात्मा की समान स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का पालन करने, मानने, प्रचार करने का अधिकार है। ये बात SR मुंबई मामले में कही गई। बट कुल मिलाकर आपको जो ध्यान रखना है वो आधारभूत ढांचा। ये प्रश्न ऐसे ही बनता है कि आधारभूत ढांचे की बात मैचिंग में आ गया तो, नहीं तो पूछ लेंगे, तो आपको केशवानंद भारती याद रखना है। तो ये आपकी क्या है, उद्देश्य का प्रियम्बुल और संविधान की प्रस्तावना, कुंजी। ठीक है, तो कुंजी आपके पास है, इसको देखिएगा और भाई 2-3 बार पहले आप जाके देखिएगा इसमें क्या क्या शब्द हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लेते भाई लाइन से लगाइए या कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो एक बार संशोधन हुआ है और ये आपकी प्रस्तावना है। इससे जो प्रश्न बनते हैं, बनने की संभावना है यही है। इनको देखिए, इनको समझिए, जहाँ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वैसे होगी नहीं, मुझे ऐसी आशा है। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक दीजिए। अच्छा लगता है, आपके भी बहुत ही गुणी विचार हैं, अच्छे विचार हैं। और कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।